वासुकी के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। मेरी अंधकारी शक्तियों में अपार वृद्धि के बाद अब इस अंतिम आदित्य का प्रकाश भी शतानन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असहाय हो जाएगी ये राम सेना और इस आदित्य के अस्त होने से पूर्व और उस वानर के लौटने से पूर्व मैं इन सभी का संहार करूंगा। होता है वो दुष्ट महाराक्षस अब किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए आतुर है। 12वें और अंतिम आदित्य तो अभी उदित हुए हैं। इनके अस्त होने से पूर्व शतानन हम पर वार कैसे कर सकेगा? मायावी चमगादड़ तो शतानन के भवन से उत्पन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण आकाश पर छाते जा रहे हैं। इनकी संख्या तो निरंतर ही बढ़ती जा रही है। ये सब क्या है प्रभु? इतने मायावी चमगादड़ों को उत्पन्न कर शतानन क्या करने का प्रयास कर रहा है प्रभु? वो दुष्ट अपनी माया से चमगादड़ों से ऐसे छत्र का निर्माण कर रहा है जिससे वो अंतिम आदित्य के प्रकाश से सुरक्षित रहकर उनके रहते हुए हम पर घातक आक्रमण कर सके। ये भूकंपन कैसा? ये किसी संकट का संकेत हो सकता है। मैं हूं शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। शतानन लोक पर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से मात्र मैं शतानन ही रक्षा कर सकता हूं। जो तुम्हारे महाराज सुग्रीव के साथ हुआ, जो उस कुलघाती विभीषण के साथ हुआ, जो तुम्हारे युवराज अंगद के साथ हुआ, वही अब तुम्हारे साथ भी होगा। अंत होगा तुम्हारा। शतानन, उनका वध करके
तुमने भी दशानन के समान अपनी रक्षा का अंतिम अवसर गवा दिया है। अब दशानन के समान तुम्हारे अंत के साथ ही तुम्हारे अधर्म का अंत भी निश्चित है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है शतानन, भर गया है तुम्हारे पापों का घड़ा। अच्छा, और मेरा अंत करेगा कौन? तुम या वो मूर्ख वानर जिसे मायासुर ने एक ऐसे असाध्य कार्य के लिए भेज दिया है जहां से उस वानर का लौटना असंभव है। असंभव है उस वानर का लौटना। प्रतीत होता है यही है नागराज वासुकी। मेरी अनुमति के बिना मेरे लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है तुमने। लौट जाओ यहां से, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तुमने मुझ पर प्रहार किया, अब सहो मेरे प्रहार को। मायावी, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अब मेरे विष प्रहार से नहीं बच सकोगे। रामकाज के लिए जो भी आवश्यक है करूंगा मैं। आपको भी रोकूंगा नागराज वासुकी जी। ना तुम और ना ही वो वानर, वो भी इस शतानन का कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो करेगा ये शतानन स्वयं करेगा, स्वयं करेगा ये शतानन। ये शतानन स्वयं करेगा, स्वयं करेगा ये शतानन।
नारायण नारायण। किसे ज्ञात है इस महाभीषण युद्ध का क्या परिणाम होगा। वानर, अपने इस कृत्य से तुमने अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर लिया है। लोनार, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। हे महाशक्तिशाली नागराज वासुकी जी, यदि यही आपकी इच्छा है तो फिर यही सही। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या फिर मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। विचित्र वानर, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानन के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनार, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ।
वनवासी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम। क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहाँ तक पहुँचने में सक्षम हुआ हूँ। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहाँ तक पहुँचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं, जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहां से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको? स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए।